जय हिंद साथियों, दक्ष क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7 है ना, क्लास 7 का जो सेकेंड चैप्टर है, क्लास 7 का इंग्लिश का जो सेकेंड चैप्टर है कृष्ण और सुदामा, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। मैं बताऊंगा कि ये कृष्ण और सुदामा की दोस्ती क्या थी, क्यों प्रचलित थी, है ना। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। हर लोगों के लाइफ में कोई ना कोई दोस्त होता ही है, किसी के एक होते हैं, किसी के एक से ज्यादा होते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग जो है वो इस चैप्टर को आज देखते हैं, कृष्ण और सुदामा। हालांकि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती जो है वो ऐसे ही काफी प्रसिद्ध रही है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को मिसाल के रूप में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो थे वो एक राजा थे और सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण थे, है ना। तो एक राजा और एक दरिद्र मतलब होता है गरीब, एकदम गरीब जो होता है उनको दरिद्र बोला जाता है। तो एक राजा और एक फकीर में, एक तरह से गरीब में दोस्ती किस तरह से हो सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के टाइम में लोग स्टेटस देख करके ही, स्टेटस कहने का मतलब है कि आपका और मेरा जो है वो सामने से सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा है कि नहीं, है ना। है ना। तो फाइनेंशियल कंडीशन देख करके, हर चीज़ों को मिला करके उसके बाद जो है वो दोस्ती लोग रखते हैं। अगर आप गरीब नहीं हैं तो दोस्ती तो छोड़ दीजिए, आपसे रिश्तेदार भी कटते रहेंगे। अगर शादी विवाह में भी कुछ होगा, कुछ फंक्शन होगा, तो लोग चाहेंगे कि वो उसको ना बुलाएं। क्यों? क्योंकि हमारा बेइज्जती नहीं हो कि हम इतने बड़े हैं, हमारा रिश्तेदार इतना गरीब है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन कृष्ण और सुदामा की दोस्ती अपने आप में मिसाल थी, क्योंकि वो इन सभी चीज़ों से परे थे। कृष्ण को ये बात का थोड़ा सा भी ये नहीं था कि मैं राजा हूँ, है ना, वो गरीब है, ऐसा कुछ नहीं था। बस वो अपने मित्र को उसमें ढूंढते थे, वो देखते थे कि हमारा मित्र है, बस पैसा क्या है नहीं है कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में को जो है चैप्टर के माध्यम से कृष्ण और सुदामा के दोस्ती को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो फ्रेज दिया हुआ है इसको समझते हैं कि डू यू हैव अ फ्रेंड। पूछ रहा है कि आपके पास कोई दोस्त है। बिल्कुल होता ही है, सभी लोगों के पास दोस्त होता है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन यू एंड हिम या हर। आपके उसके बीच में कॉमन क्या है, मतलब सामान्य बात क्या है ना। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन हिम या हर। बोल रहा है कि आप उनमें सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं। चलिए, तो व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन हिम या हर, मतलब आपका जो दोस्त है उसमें सबसे ज्यादा आप क्या पसंद करते हैं, उनकी उनकी क्या आदत जो है वो आपको पसंद है। वो जिनके जो दोस्त होंगे वो बताएंगे, है ना। मेरा काम था इसका हिंदी आपको समझा देना। चलिए अब हम लोग चलते हैं कृष्ण और सुदामा की स्टोरी की तरफ। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। बोल रहा है कि जो कहानी है दोस्ती की, कृष्ण और सुदामा के बीच दोस्ती की, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। कृष्ण एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। कृष्ण और सुदामा जो थे वो क्या करते थे, तो आप साथ में पढ़ते थे। कृष्ण वाज रिच वाइल सुदामा वाज पुअर। कृष्ण जो थे वो काफी अमीर थे, लेकिन सुदामा है जो थे वो क्या थे, गरीब थे। स्टिल बोथ वेयर गुड फ्रेंड्स। इन सब के बावजूद वे एक अच्छे दोस्त थे, है ना। इन सब के बावजूद वे क्या थे, एक अच्छे दोस्त थे। दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर। वे हमेशा एक साथ देखे जाते थे। मतलब जब वो गुरुकुल में रह के पढ़ाई किया करते थे तो सब लोग अलग अलग लड़का लोग रहता था अपने अपने दोस्त के साथ। तो कृष्ण भी जो थे वो किसके साथ रहते थे, सुदामा के साथ रहते थे, ठीक है। टाइम पास्ड, समय बीतता गया। कृष्ण बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका। कृष्ण जो है वो राजा बन गया, कहाँ का, तो द्वारिका का राजा बन गए। बट सुदामाज कंडीशन रिमेंड पिटिएबल। पिटिएबल मतलब होता है दयनीय, और दयनीय का मतलब गिरता हुआ, एकदम स्थिति खराब हो जाता है। लोग क्या कहता है कि इसका स्थिति क्या है, दयनीय है। तो कृष्ण जो थे वो तो द्वारिका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा के जो कंडीशन था, सुदामा की स्थिति जो था वो दिन प्रतिदिन और दयनीय होती चली गई। His wife and children had to go to bed without meals very often. उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो थे कई बार बिना कुछ खाए पिए ही जो है ना बेड पे सो जाते थे। मतलब बिना कुछ खाए पिए ही उनको रात गुजारना पड़ जाता था। Unable to bear with pitiable condition, Sudama's wife said to him. इन सबको देख करके, ये जो कंडीशन था उनका स्थिति था, उस स्थिति को देख करके सुदामा की पत्नी जो थी वो बोलती है सुदामा से
कि यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्ण द किंग ऑफ द्वारिका इज योर फ्रेंड। बोलती है कि आप हमेशा ये बात बोलते हैं कि ये जो दोस्त है क्या बोलते हैं कृष्ण द्वारिका के राजा, वे हमेशा आप बोलते हैं कि आपके क्या हैं, वे दोस्त हैं, है ना। वाई डोंट यू मीट हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प यू। तो क्यों नहीं आप उनसे मिलते हैं और हमें हेल्प करने के लिए बोलते हैं कि हमारी वो मदद करे, ऐसा क्यों नहीं आप बोलते हैं। हिज वाइफ रिपीटेड रिक्वेस्टेड मूव्ड हिम इवेंचुअली। उनकी पत्नी जो थी ये बात जो है बार बार उनको रिपीट कर रही थी कि देखिए हमारी स्थिति इतनी खराब है, इतनी दयनीय है, और आपके राजा जो है, आपके दोस्त जो है वो राजा हैं, तो क्यों नहीं आप राजा से जाकर के, दोस्त से जाकर के जो है सो क्या करते हैं, तो क्या बोलते हैं, मदद मांगते हैं। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका। जब बार बार वो रिपीट करने लगी तो परेशान होकर सुदामा ने ये डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि हम क्या करेंगे, द्वारिका जाएंगे, ठीक ना। ही रिच्ड द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका। अब वो पहुंचते हैं कहाँ, तो कृष्ण के महल के पास पहुंचते हैं जो द्वारिका में था। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स दैट ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड्स कृष्णा। वे जो रॉयल, जो राजशाही गार्ड हुआ करते हैं, सुरक्षा कर्मी, उनको वो बोलते हैं कि मैं आपके राजा जो मेरे मित्र हैं उनसे मिलना चाहता हूँ। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम। अब गार्ड सोचता है कि यार पागल है क्या, मेरे राजा मतलब जो कृष्ण है वो राजा है और तुम एक भिखारी जैसे लग रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उनके मित्र हो। तो वो अटेंशन टू हिम, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। दे कुड नॉट बिलीव दैट द पर्सन इन रैग्स वुड बी द फ्रेंड टू देयर किंग। वे इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं कि हमारे किंग के, हमारे राजा महाराज के कोई दोस्त इस तरह का भी हो सकता है ना, उसको इस बात पे बिलीव नहीं होता है। दे डिड नॉट अलाउ हिम, वे इसे अलाउ नहीं करते हैं। क्या होता है, सुदामा को वो अलाउ नहीं करते हैं। एट लास्ट, अंत में, वन ऑफ द गार्ड वेंट टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा। जब बार बार सुदामा उनको बोलते हैं कि आप एक बार जाके क्या कीजिए, तो क्या बोलते हैं, सुदामा कह रहे हैं, कृष्ण से जो है वो जाके हमारी बात को रखिए, बोलिए कि सुदामा नाम का कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया है। तो बार बार सुनने के बाद एक गार्ड जो है वो चला जाता है अंदर सुदामा के बारे में कृष्ण को, भगवान कृष्ण को बताने के लिए, ठीक ना। चलिए, तो कृष्ण rushed टू द रॉयल गेट एज सून एज ही हियर्ड सुदामाज नेम। जैसे ही वे सुदामा का नाम सुनते हैं, कृष्ण जो है वो गेट की तरफ, राजशाही जो गेट था उस गेट की तरफ दौड़ते हैं। He hugged his childhood friend and requested him to come in the palace. वे जो है अपने मित्र को गले से लगाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे ये आग्रह करते हैं कि आप क्या कीजिए, मेरे महल के अंदर पधारिए, मेरे महल के अंदर आप आइए, अपने बचपन के मित्र से मिल करके। All were astonished to see the king hugging a poor man in rags. जितने भी लोग वहां खड़े थे वे सभी के सभी स्तब्ध थे, आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कौन सा ये मेहमान आ गया जिसको सीधे श्री कृष्ण दौड़ करके जो है सिंहासन से उठे हैं और इसको गले से लगा रहे हैं और देखने में एकदम भिखारी जैसा लग रहा है। तो जो भी लोग वहां पे थे वे सभी के सभी इस बात से बहुत ज्यादा मतलब ये थे, आश्चर्यचकित थे कि ये आदमी है कौन, है ना। चलिए अब देखते हैं। सुदामा's वाइफ हैड गिवन हिम परचेड राइस एज ए गिफ्ट टू कृष्णा। अब चूंकि आपको पता है कि हमारे सभ्यता में हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं, किसी मेहमान के यहाँ, तो कुछ मीठा लेकर के जाते हैं। मीठा ले जाने का मतलब ये नहीं है कि वो मिठाई नहीं खाया है, ऐसा नहीं है। मिठाई ले जाने के पीछे रीजन है कि हम लोग अपने साथ एक जो है वो मिठास भरा यादें लेके जाते हैं, है ना, एक मीठा याद लेके जाते हैं। तो हम लोगों में, भारत की संस्कृति में, हर धर्म में ये चीजें हैं कि किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ उनके लिए गिफ्ट लेकर के जाते हैं, है ना। तो चूंकि जो सुदामा थे वो काफी गरीब थे, तो उनकी पत्नी ने बोला कि चलो हम भी श्री कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ देते हैं आपको। लेकिन चूंकि उनके पास कुछ था नहीं, तो उनकी पत्नी ने क्या किया, भुना हुआ कुछ चावल उनको पोटली में दे दिया, है ना। उनको पोटली में जो है वो भुना हुआ चावल दे दिया। बट सुदामा वाज हेजिटेंट, लेकिन सुदामा जो थे वो हिचकिचा रहे थे कि अरे यार, एक तो मेरा दोस्त राजा है, उसके यहाँ हम ऐसे भिखारी की तरह जा रहे हैं, ऊपर से जो लेके जा रहे हैं, तो क्या लेके जा रहे हैं, तो चावल लेके जा रहे हैं, है ना, भुना हुआ चावल लेके जा रहे हैं। बिल इट बी
विल इट बी सुटेबल फॉर द किंग, क्या ये किसी राजा के लिए सुटेबल होगा कि उसको मैं भुना हुआ चावल दूंगा गिफ्ट में, है ना, हीरे जवाहरात देते हैं लोग राजा से मिलते हैं तो। He wondered, वह सोच रहे थे ऐसा। So he hid the पोटली of purchased rice, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो भुना हुआ चावल था उसके पोटली को क्या किया, छिपा लिया। वे कोशिश करने लगे कि मैं इसको छिपा लेता हूं। कृष्णा saw him hiding it, लेकिन कृष्ण जो थे वो चूंकि काफी बचपन से ही नटखट थे और कहा जाता है कि 16 कला नहीं 32 कला में संपन्न थे, तो कृष्ण ने ये चीज देख लिया कि ये क्या कर रहा है, कुछ छिपा रहा है हमसे। अब कृष्ण को ये नहीं पता है कि अंदर में क्या है, लेकिन उनको ये पता है कि कुछ ना कुछ ये हमसे छिपा रहा है। He grabbed and untied it, उन्होंने उसे झपट्टा मारा और खोला। He and his queen ate the purchased rice with great delight, बड़े मजे के साथ कृष्ण और उनकी पत्नी जो थी श्री रुक्मणी, उन्होंने क्या किया, उस भुने हुए चावल को खाया एकदम स्वाद लेकर के कि बहुत अच्छा चीज हमारे लिए आया है ऐसा। चलिए अब देखते हैं। सुदामा हैड ए वार्म वेलकम एट द पैलेस, सुदामा को बड़ी गर्मजोशी के साथ जो है वो महल में वेलकम किया गया, स्वागत किया गया। ही वाज गिवन रिच फूड एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, सुदामा को जो था सुंदर सुंदर भोजन और खूबसूरत से वस्त्र पहनाए गए। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड ए लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड, कृष्ण जो थे वो अपने दोस्त का इतना ज्यादा केयर कर रहे थे जैसे एक बच्चे का केयर किया जाता है ना, तो वो अपने दोस्त की जो भी जरूरत थी उसको पूरा कर रहे थे। सुदामा वाज प्लेज्ड, सुदामा काफी खुश हुए। ही वांटेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज पुअर कंडीशन, वे अपने गरीबी की स्थिति को जो है वो बताने चाह रहे थे कृष्ण को जो था वो अपनी गरीबी वाली स्थिति को बताना चाह रहे थे। बट लेकिन हिज सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग दिस सो, लेकिन उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट था, आत्मसम्मान था, वो इजाजत नहीं दे रहा था कि वो क्या करें, अपने दोस्त के सामने मुंह खोले और बोले कि भाई मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं, मेरा स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब है। फाइनली सुदामा रिटर्न होम एज ए पुअर एज ही वाज, जैसे ही फाइनली लास्ट में जो है वो सुदामा क्या किए हैं, तो सुदामा अपने घर को जैसे गरीब थे वैसे ही वो क्या किए, वहां से वापस हो गए। When he reached home, जब वे घर पहुंचते हैं, he was amazed to find a big palace in place of his old hut, लेकिन जैसे वे घर पहुंचते हैं तो वे एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों भाई, तो उनका जो छोटा सा झोपड़ी था, पुराना झोपड़ी था, वहां एक बिग पैलेस, बड़ा महल बन चुका था, है ना, वहां एक बड़ा महल बन चुका था। He asked a man about the new and beautiful building, एक आदमी से पूछते हैं कि बताइए तो ये नया वाला जो बिल्डिंग है खूबसूरत सा किसका है। आप समझिए आप कहीं गए हैं और वापस आएंगे और आपका छोटा सा घर के जगह पे एक बड़ा महल रेडी हो जाएगा रातों रात, या 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन में भी, तो क्या आपके मन में ये चीजें नहीं आएंगी कि ये कहां से आ गया, ये किसका है। द मैन रिप्लाई डेट इट वॉज सुदामा पैलेस, वो आदमी बोलता है कि ये जो है ना सुदामा का महल है। किसका महल है, सुदामा का महल है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट, सुदामा को इस बात पे भरोसा नहीं होता है कि पागल है क्या, हम जो है वो क्या बोलते हैं भिखारी हैं, हमारी स्थिति इतनी खराब है कि हम लोग किसी रात खाते हैं, किसी रात बिना खाए सो जाते हैं, और इज दैट पॉसिबल, क्या ये संभव है कि 1 रात या 2 रात या 3 रात में जो है वो क्या हो जाए, तो महल तो यहाँ पे रेडी हो जाए। तो इस बात से सुदामा बड़े आश्चर्यचकित थे और इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। चलिए, सीइंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस, सुदामा महल के बाहर खड़े होकर देख रहे थे, निहार रहे थे कि ये किसका महल है। हिज वाइफ केम आउट एंड टुक हिम इन, उनकी पत्नी बाहर आती है, उनको अंदर ले जाती है। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड क्लॉथ, सुदामा जो है वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को एक अच्छे कपड़ा में देखते हैं तो काफी खुश होते हैं, है ना। देखिएगा किसी भी पिता का सबसे बड़ा शौक ये होता है कि उसका बच्चा, है ना, और उसकी पत्नी जो है वो अच्छा कपड़ा पहने। कोई भी जो पेरेंट होते हैं उनमें ये बड़ी बात होती है, वो अपने लिए कुछ नहीं लेंगे चलेगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए जो है उनका पहला सोचते हैं कि मेरा कर्तव्य है कि मैं क्या करूं, इस बात को पूरा करूं। वेरी सुन सुदामा रियलाइज दैट इट वाज कृष्ण हु हैड डन ऑल दिस व्हाइल he was at द्वारिका, बहुत जल्दी सुदामा को यह बात रियलाइज हो जाता है
कि जब हम द्वारिका में थे उस समय कृष्ण ने ये सारा लीला प्रपंच जो है वो करके और हमारे छोटे से झोपड़ी को महल के रूप में बना दिया है। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर द हेल्प। सुदामा जो है अपने दोस्त को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करते हैं, बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा और उसके बाद हमारे गरीबी को उन्होंने क्या किया, तो बिल्कुल हटा दिया। ओनली ए फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स। बोल रहा है कि ये सच्चाई है कि सिर्फ आपका दोस्त ही बिना बोले कुछ समझ सकता है, और ये बात सत्य है। जो आपका दोस्त होता है वो आपको अगर थोड़ा सा भी आप किसी टेंशन में, किसी परेशानी में है तो देख के भाप लेगा कि भाई क्या हुआ है बताओ, है ना। तो इस तरह से चीजें हैं। इस तरह से आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। लिखा है एडॉप्टेड फ्रॉम द महाभारत। ये जो कहानी है कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत से ये कहानी ली गई है। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर कृष्ण एंड सुदामा जो है वो मैं कंप्लीट कर दिया हूं। अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें लिंक को, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।